आज से 10 साल पहले मुंबई के पास विश्व का सबसे कामयाब कप्तान था। Of captaincy. Champions of the 2003 World Cup. Australia have won the World Cup of 2007. 16 Test match wins in a row. Go here and still get away. Ricky Ponting's not impressed. Down foul. परंतु मुंबई अभी भी एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी। विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से सुसज्जित मुंबई के खातों में अभी तक आईपीएल का एक भी ताज नहीं था। परंतु मुंबई के पास एक ऐसा कप्तान जरूर था जिसने अपने वतन को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में लगातार 2 बार विश्व विजेता बनाया था। एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। परंतु वही कप्तान आईपीएल में आकर एक मुंबई के लिए संघर्ष कर रहा था। पिछले 5 सालों में मुंबई आईपीएल में प्रतिस्पर्धा के लिए उतर रही थी, परंतु हर बार मुंबई के खाते में निराशा ही आ रही थी। पिछले 5 सालों में मुंबई ने कई बार कई कप्तान बदले, टीम बदले, परंतु नहीं बदला तो मुंबई का भाग्य। वर्ष 2013 में लीग फेज के शुरुआती 3 मैच पराजित होने के बाद मुंबई की टीम से कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने खुद को ड्रॉप करने का फैसला लिया। ऐसे में ओवरनाइट कैप्टेंसी के लिए मुंबई के सामने कई दिग्गजों के नाम थे, जिनमें से सचिन, मलिंगा, कायरन पोलार्ड, हरभजन सिंह जैसे कई नाम शामिल थे। परंतु सचिन के मना करने के पश्चात और पॉन्टिंग के सजेशन को देखते हुए मुंबई के उप कप्तान को मुंबई की मान थमा दी जाती है। दिग्गजों के रहते रोहित को कप्तानी क्रिकेट पंडितों पर समझ के परे थी। ऐसे में इन क्रिकेट पंडितों के सामने एक सवाल था, क्या ये लड़का मुंबई की कप्तानी संभाल पाएगा? क्या रोहित कप्तानी के लायक है? परंतु इन सारे सवालों से ऊपर उठकर मुंबई की बागडोर अब रोहित के कर कमलों में थी और यहीं से प्रारंभ होती है तो कैप्टन रोहित शर्मा की जर्नी कैप्टेंसी की। रोहित ने अपनी कप्तानी के पहले मैच ने डिफेंडिंग कैप्टन के केकेआर को पराजित कर फिर आरसीबी फिर किंग्स पंजाब को अस्त कर चुके थे। मुंबई की उम्मीदों को एक बार फिर से उदय होने का मौका दिया गया। सीजन के शुरुआत में जो टीम एक जीत के लिए संघर्ष कर रही थी और वही टीम कप्तान रोहित की कप्तानी में आईपीएल की इस प्रतियोगिता में पलटवार कर चुकी थी। कप्तान रोहित की कप्तानी में मुंबई लीग फेज के 10 में से 8वें नंबर से जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप 2 में बरकरार रखती थी। जो टीम रोहित की कप्तानी से पहले टेबल में नीचे से टॉप कर रही थी, वही टीम इस प्रतियोगिता के लीग मैच को खत्म होते होते ऊपर से दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी थी। परंतु ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। 21 मई 2013 को दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान पे थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। माही ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर शुरू से हावी हो चुके थे। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में चेन्नई की ये दोनों बल्लेबाज महज 36 गेंदों में चेन्नई के लिए 47 रन जोड़ चुके थे। परंतु 7वें ओवर में कायरन ने मुरली को आउट कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। मुरली के बाद अब चेन्नई के लिए मैदान पर था चेन्नई का सुरेश रैना ने माइकल के साथ पहली पारी को संभालने का प्रयास किया और चेन्नई की इस पारी को 10 ओवर तक 69 के स्कोर पर पहुंचा दिया। चेन्नई की इस पारी में 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। माइकल अभी 33 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं रैना के बल्ले से 7 गेंदों में महज 6 रन निकले हुए थे। मुंबई की ये गेंदबाज चेन्नई के बल्लेबाजों को दम बांध कर रखे हुए थे। मुंबई की इन खतरनाक गेंदबाजों की ये डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी चेन्नई की बल्लेबाजों को संघर्ष कराने पर मजबूर कर चुकी थी। चेन्नई का हर बल्लेबाज अब मुंबई के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहा था। परंतु पारी के 11वें ओवर से रैना ने अपने गियर में बदलाव किया और एकाएक ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके मुंबई के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। रैना हांसी के साथ मिलकर पहले प्रज्ञान फिर हरभजन को और अंत में चांस को पीट दिया। अगले 3 ओवर में चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के लिए 48 रन अपने खाते में जोड़ चुके थे। हांसी की 50 आ चुकी थी। रैना का बल्ला मुंबई के गेंदबाजों में अब दोगुनी रफ्तार से कहर बरसा रहा था। 10 ओवर में 69 रन बनाने वाली चेन्नई 5 ओवर में 125 की स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई अभी भी अपने दूसरे सफलता के लिए तरस रही थी, परंतु चेन्नई के बल्लेबाजों को यह समझ आ चुका था कि मुंबई के सामने अगर इस मैच को जीवित रखना है तो मुंबई को एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु चेन्नई के ये विस्फोटक बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर अपना प्रहार की हदें पार कर रहे थे। रैना और हंसी का ये बल्ला मुंबई के गेंदबाजों के
सहज से परे था। इन दोनों ने मुनाफ, पोलार्ड और अंत में मलिंगा की बहुत पिटाई की, जिससे हंसी के खाते में महज 15 ओवर में 125 रन थे। वहीं चेन्नई 20 ओवर का खेल खत्म होते होते अब 192 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। चेन्नई के इन 3 बल्लेबाजों के इस विस्फोटक प्रहार से मुंबई का हर गेंदबाज त्राइमाम त्राइमाम की आवाज कर रहा था। फिर रैना ने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 42 गेंदों में 82 रनों की ताबड़तोड़ विध्वंसक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वहीं माइकल हसी ने महज 58 गेंदों में ताबड़तोड़ पारी खेलकर 86 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मुंबई की ओर से कायरन पोलार्ड का सबसे पहले गेंदबाज रहे। कायरन ने 3 ओवर में 28 रन खर्च करके चेन्नई के एक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया हुआ था। मलिंगा ने 4 ओवर में 45 रन दे दिए थे। वहीं मिचेल जॉनसन ने 4 ओवर में 40 रन दे चुके थे। अब मुंबई के बल्लेबाजों के सामने 120 गेंदों में 192 रनों की चुनौती थी। इस चुनौती को पार करने के लिए मुंबई की शुरुआत से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। ऐसे में मुंबई को उम्मीद थी अपने ओपनर डेविन स्मिथ और आदित्य तारे से। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पहला झटका तब लग गया जब एलिमानी ने आदित्य को बाहर पवेलियन में भेज दिया, परंतु पावर प्ले के 5वें ओवर में स्मिथ ने एक बार फिर से चेन्नई पर पलटवार किया और मोहित शर्मा को बैक टू बैक 2 बड़े शॉट खेलकर पावर प्ले के आखिरी ओवर में एलबी मॉर्गन को 3 चौके लगाकर पावर प्ले का अंत कर दिया। मुंबई पावर प्ले में एक विकेट खोने के बाद 56 की स्कोर पार कर चुकी थी। मुंबई को वैसी शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी उनको बेहद जरूरत थी। स्मिथ का बल्ला मुंबई के लिए विस्फोटक अंदाज में रन उगल रहा था। वहीं दूसरे छोर से मुंबई का कोई दूसरा बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार नहीं था। स्मिथ का बल्ला 7वां ओवर फेंकने आए क्रिस मैरिस को बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। मुंबई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा स्मिथ का ये बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाज का संहार कर रहा था, परंतु ऐसे में माही की एक चाल और माही की यही चाल स्मिथ पर काम आ गई। चेन्नई की ओर से 9वें ओवर में जडेजा ने पलटवार किया और विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ को अपना शिकार बनाकर चेन्नई के खाते में एक विकेट डाल दिया। तब तक 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई 2 विकेट खोकर 92 की स्कोर को पार कर चुका था। आस्किंग रन रेट और करंट रन रेट लगभग बराबर हो चुके थे और अब लगभग 60 गेंदों का खेल बाकी था और यहाँ से फाइनल का सफर तय करने के लिए मुंबई के पास अगले 60 गेंदों में 101 रनों की जरूरत थी। 10 ओवर तक का यह खेल पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में गया, परंतु 11वें ओवर से चेन्नई के गेंदबाजों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने सबसे पहले 11वें ओवर में दिनेश कार्तिक को, फिर 12वें में रोहित शर्मा और 15वें ओवर में पोलार्ड को और अंत में हरभजन को आउट कर मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया और मुंबई की कमर तोड़ दी। चेन्नई के एक गेंदबाज मुंबई पर पलटवार कर चुके थे। शुरुआती 10 ओवर तक जो मुंबई इस गेम को ड्राइवर सीट से ड्राइव कर रही थी, वहीं मुंबई अगले 6 ओवर में पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। चेन्नई के लिए बची खुची कसर ब्रावो ने पूरी कर दी। उन्होंने 18वें ओवर में मलिंगा और जॉनसन को आउट करके मुंबई की आखिरी लौ को भी बुझाने में सफल हो गई। 19वां ओवर खत्म होते होते मुंबई 144 पर ऑल आउट हो चुकी थी। रोहित शर्मा के लिए ये हार एक टूटे हुए सपने के बराबर थी। संपूर्ण मुंबई फैंस में मुंबई की हार से असंतोष थी, परंतु अभी भी मुंबई के पास था फाइनल में पहुंचने का एक आखिरी मौका। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर बोर्ड। इस हार से पूरे मुंबई फैंस में आक्रोश तो था ही, परंतु उन्हें उम्मीद भी थी कि अभी भी मुंबई के पास आखिरी मौका है। तो सुनिए मुंबई की आखिरी मौके की कहानी हमारी ही आवाज में, हमारे ही अंदाज में अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए।